जरा संभालिए, आप मेरी सास थोड़ी ना है। श्रुति से ज्यादा रईस तो खुशी है, फिर दोनों का शगुन बराबर कैसे? खुशी की माँ को तो ज्यादा देना चाहिए। अरे शीतल, अगर श्रुति की बुआ जी देती ना तो उसे कम मिलता, लेकिन दोनों का शगुन बिमला देवी दे रही है और बिमला देवी ने श्रुति को अपनी बेटी जमाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, इस सिचुएशन पे एक मुहावरा बिल्कुल फिट होता है। क्या? वक्त मेहरबान तो गधा पहलवान। हाय हाय, ये लड़की तो मेरे पैर के पीछे पड़ गई है। अरे शुक्र है तेरे बेटे के पीछे नहीं पड़ी। हाँ? हेलो, हाय, कबीर। मुझे पता है, बोलो। बोलना नहीं, देखना है। क्या? तुम्हारे हाथ में लगा हुआ टेक्नो डिजाइन। ऑब्वियसली तुमने दूसरी लड़कियों की तरह अपने हाथ में सिंपल मेहंदी तो लगवाई नहीं होगी। ऑब्वियसली नॉट। संजना बेटा। हाँ मामा। कबीर, जल्दी बताओ क्या बात है। मुझे अपने मॉम से बात करनी है, डैड का मैसेज देना है। कबीर, वो तो चली गई, सब लोग यहाँ से चले गए थोड़ी देर पहले। तुम प्लीज तुम्हारी मम्मी से मेरी तरफ से माफी मांग लेना। किस बात की? वो क्या है ना, आज बहुत बार ना मेरा पैर उनके पैरों पे लग रहा था, इसलिए। कितनी कोशिश की तुम्हें डिस्को ले जाकर डांस सिखाने की, लेकिन तुम आज तक डांस नहीं कर सकी। मिस्टर कबीर, यू डोंट एक्ट टू स्मार्ट। जब तुम मुझे मिलोगे ना, मैं तुम्हें ऐसा नाच नचाऊंगी ना कि तुम याद रखोगे। स्टूपिड। संजना बेटा, किसका फोन था? वो स्टूपिड कबीर का था मम्मा, उसे छोड़ो। आप बताइए ना, क्या काम है? रमा भाई से कह देना सारा सामान समेट कर रख दे, वरना देर हो जाएगी। ओके, ठीक है। संजना और कबीर की जोड़ी कितनी अच्छी रहेगी। अरे जरा संभालिए, आप मेरी सास थोड़ी ना है। अगर कबीर और संजना मिल जाए तो खुशी और श्रुति का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। तीनों सहेलियां एक ही घर में बहुएं बनकर जाएगी। शीतल, सरला बुआ ने ठीक कहा था। रक्षा और मैंने दो सहेलियों को एक साथ इस घर में लाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तू ऐसी गलती मत कर बैठना। वो जो तीसरी वाली है ना, उसकी कबीर से बहुत दोस्ती है। ऐसा ना हो तू उसे अपनी बहू बनाकर घर ले आ। मेरे पैर में इतना दर्द है ना भाभी कि मैं बहू के बारे में सोच भी नहीं सकती। क्या कहा आपने? वो तीसरी संजना? अरे वो तो जमीन के बजाय मेरे पैरों पे नाच रही थी। मेरे पैरों को किसी ऑडिटोरियम का स्टेज समझ रखा था उसने। उस लड़की को तो मैं अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। मैं ऐसी लड़की को अपने घर में लाऊंगी जो मेरे इशारों पे नाचेगी, मेरे पैरों पे नहीं। ये देखिए नीलम जी, ये विदाई के लिए है। अरे नहीं बिमला जी, विदाई के लिए तो हमारे घर से हार आएगा। चलिए इसे हम महीने में पहना देंगे, ठीक है? और ये कैसा लगा आपको? बिमला जी, क्यों शर्मिंदा करें? अगर आपने सेलेक्ट किया है तो जाहिर है सबसे बढ़िया पसंद किया है। नहीं नीलम जी, मेरी बेटी इतने बड़े खानदान की बहू बनने जा रही है। मैं नहीं चाहती कि
किसी भी किस्म की कोई कमी रह जाए। कैसी बातें कर रही हैं? सब ठीक है। हाँ मिसेस मल्होत्रा, कैसी हैं आप? अरे वाह, मुबारक हो, आपकी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया। हाँ, ये तो सच कहा आपने, बेटियों को जितना दो कम ही है। फिर आपके पास क्या कमी है? आप टेंशन क्यों कर रही हैं? ठीक है, मैं आपको शाम को फोन करती हूँ। ठीक है। बहन जी, अगर आपके रीति रिवाज के मुताबिक कोई और मांग हो तो उसे पूरा करना मेरा सौभाग्य होगा। कैसी बातें कर रही हैं? सब ठीक है। वैसे ये किसके लिए है? ये भी बहुत खूबसूरत है। ये मेरी दूसरी बेटी श्रुति के लिए है। उसकी शादी भी तो आप ही के घर में हो रही है। श्रुति की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। वाह वाह वाह, क्या उच्च विचार हैं आपके। वेरी गुड। खुशी कहाँ है? हमने सोचा है होने वाली बहू को मिली नहीं। क्यों भाभी? जी, खुशी श्रुति के साथ संजना के घर गई है। अच्छा। ये तुम दोनों क्या है? खोल कर देखो। सो प्रिटी। ये तुम्हारा शादी का तोहफा है। अंकल, लेकिन हम कुछ नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं। अरे भाई, मेरी बेटियों की शादी हो रही है और मैं तुम्हारा मामा हूँ। मामा का कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? ये मामा की तरफ से तोहफा है। वो क्या है? वो कुछ नहीं। बताइए ना, क्या है वो? अरे बेटा, कल जब मैं आप लोगों के लिए जोड़े खरीद रहा था तो अचानक मेरी नजर इस जोड़े पर पड़ी। ना जाने क्यों मेरे दिमाग में आया कि अगर मेरी संजना इस शादी के जोड़े को पहनेगी तो कितनी खूबसूरत दिखेगी। बस मैंने पैक करवा लिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे वापस कपबोर्ड में रखना होगा, क्योंकि अगर संजना को पता चल गया तो मेरे साथ बहुत झगड़ा करेगी। अंकल, हम आपके जज्बात समझते हैं, पर यकीन मानिए हम दोनों ने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन फिर भी शादी के लिए राजी नहीं हुई। मैं जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने बहुत कोशिश की हो। शायद संजना की परवरिश में उसे पूरी आज़ादी देके, पूरे अधिकार देके मैंने उसे इतना इंडिपेंडेंट बना दिया कि वो दूसरी तरह की जिंदगी को बिताने के लिए तैयार नहीं है। अब बिन माँ की बच्ची का माँ और बाप बनने की कोशिश में मैं पूरी तरह से बाप भी नहीं बन सका। शायद कोई कमी रह गई होगी संजना के वजूद में, वरना वो इतना शादी के खिलाफ ना होगी। अंकल, ऐसे क्यों कह रहे हैं? उसकी माँ नहीं हुई तो क्या हुआ? दो बड़ी बहनें तो हैं। हम फिर कोशिश करेंगे और हम तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक वो हाँ नहीं बोलती। ये हमारा वादा है आपसे। भगवान करे तुम तीनों की दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए कायम रहे। तुषार, हे, अच्छा हुआ तुम मिल गए यार। मैं शादी की शॉपिंग के लिए जा रहा था, अब तुम मिल गए, दोनों साथ में चलते हैं। अरे नहीं, आई हैव टू गेट बैक टू वर्क। मैं घर पर लंच के लिए आया था। तुम हो आओ, मैं फिर कभी आता हूँ शॉपिंग करने। हाँ ब्रदर, एक दिन की लीव ले लो बैंक से। अरे नहीं, मैं कहा। Are you sure? और कोई प्रॉब्लम नहीं है? मतलब कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि बिल देखो ब्रदर, अगर ये प्रॉब्लम है तो रिलैक्स। अरे नहीं, वो मैं चुका दूंगा। सीरियसली आई हैव टू गेट बैक टू वर्क, दैट्स ऑल। तुषार, अगर तुम्हें कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है शॉपिंग के लिए तो प्लीज मुझसे मांगिए। मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारी मदद करके, कि तुमने मुझे कम से कम इस लायक तो समझा। और ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच नहीं। थैंक्स ब्रदर, पर मैंने बैंक से एडवांस ले लिया। फिलहाल तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत नहीं है, पर हाँ, अगर मुझे आइंदा कभी पैसों की जरूरत पड़ी तो तुम्हारा ये ऑफर याद रहेगा। Sure? That's a man's word? It's a brother's word. फनी, क्या हुआ? एक चीज नोटिस की, हम तीनों की मेहंदी एकदम हमारी पर्सनालिटी से मैच करती है। कैसे? देख,
खुशी के हाथों में कितने प्यारे सॉफ्ट मुलायम फूल बने हुए हैं, एकदम उसकी पर्सनालिटी के साथ जाते हैं। और मेरे हाथों में बीच में एक चांद और इधर उधर छोटे छोटे तारे, एकदम सीधा साधा, बिल्कुल तुम्हारी सादगी की तरह। और तेरा एकदम टेक्नो डिजाइन, एकदम बिगड़ गई है तेरी तरह। मेरी मेहंदी ना वो कबीर की मम्मी की वजह से बिगड़ गई थी और उनका पैर तुम्हारी वजह से। वेरी फनी, तुम दोनों ने एक बात नोटिस ही नहीं की, मेरी मेहंदी का रंग सबसे ज्यादा गहरा है। हाँ, लेकिन पता है क्या कहते हैं, जिसकी मेहंदी का रंग सबसे ज्यादा गहरा होता है उसका पति सबसे ज्यादा प्यार करता है उसे। बकवास। हमारी मेहंदी का रंग सबसे हल्का है, लेकिन विशाल सबसे ज्यादा प्यार हमें ही करते हैं। पर कहते तो ये भी है कि जिसके मेहंदी का रंग सबसे गहरा होता है उसकी शादी सबसे पहले हो जाती है। फिर तो ये कहावत तो यहाँ पर गलत साबित होती। शादी तो तुम दोनों की हो रही है, लेकिन मेरी मेहंदी का रंग सबसे ज्यादा गहरा है। अगर तुम चाहो तो तुम भी शादी कर सकती हो, कौन रोकता है? नो, पहले मैं एक सक्सेसफुल करियर वुमन बनूंगी, कामयाबी के शिखर पर पहुंचूंगी। देख संजना, हम अकेले रो सकते हैं, पर हंसने के लिए अपनों की जरूरत होती है। जब हम खुश होते हैं, सफल होते हैं, तब उस सफलता की खुशी मनाने के लिए हमें अपनों की जरूरत होती है। हम अपनों को ढूंढते हैं, वरना वो खुशी, वो सफलता बेमाने होती है। देवी जी, मैंने आपका प्रवचन सुन लिया है। मैं शादी करके पछताना नहीं चाहती हूँ। हमने सब कुछ साथ साथ किया है, तो क्यों ना शादी करके साथ साथ ही पछताए? तुम दोनों कब सुधरोगे? तेरे बाद। जाना से बहुत हो गया, उन हल्दी दी रस्म अदा करो। आज ही पुत्र जब आपको पता है कि हम रंगने के लिए इकट्ठा हुए हैं, फिर हिचकिचा क्यों रहे हो? अरे रचना, उनको एक बार दिला कर दो, उनका हिचकिचाना छोड़ देंगे। लड़कियों से भी ज्यादा अपने रूप रंग ही खिलता है। So girls, what do you say? इनके रूप रंग को निखारने में इनकी मदद की जाए। अरे अटैक इधर नहीं, उधर भी। अरे बाप रे, अच्छा हो मैं शादी नहीं कर रहा, वरना मुझे भी ये सब भुगतना पड़ता। के कहा जाएगा बच्चू, एक दिन तुझे भी शादी करनी ही पड़ेगी, तब मैं देखता हूँ तू कहाँ बच के भागता है। हाँ पुत्र जी, ये तो है, जब भी तू शादी करेगा तो ये सब तो होगा ही। भैया आप ही बैठ जाओ, आपको भी सुंदर बना देंगे। कोई ना कोई लड़की आपको पसंद कर ही लेगी। ये छुटकी, अच्छी से अच्छी लड़की मुझे कोई भी पसंद कर ही लेगी। ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं उसे पसंद करूँ या ना करूँ, समझी क्या? जैसे अपने आप को बहुत हैंडसम समझते हैं। वो मुझे समझने की जरूरत नहीं है, थैंक यू। हाँ, जोकर को जोकर समझने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारी होने वाली भाभियाँ इन्हें देख लेना तो डर के मारे जरूर भाग जाएंगी। खुशी मुझे कभी नहीं छोड़ने वाली। अच्छा भैया, बुलाओ खुशी को। ओह भैया, आप जानते हैं ना कि अभी हम खुशी भाभी को नहीं बुला सकते, इसीलिए स्मार्ट बन रहे। अभी खुशी भाभी को फोन करके पूछ लेते ना। क्या? यही कि वो आपको इस हालत में देखकर छोड़ेगी या नहीं। फोन करो भाई, फोन करो, खुशी भाभी को फोन करो, फोन करो भाई, फोन करो, खुशी भाभी को फोन करो, फोन करो भाई, फोन करो। हेलो हेलो खुशी भाभी, नताशा हियर। हाय नताशा। खुशी भाभी, हमने विशाल भैया को हल्दी से पोंछ दिया है। अगर आप उन्हें इस वक्त देखती ना तो डर के मारे भाग जाते। एक मिनट, भैया से बात कीजिए। हाय खुशी, एक बात बताओ, क्या इस हाल में देख के तुम मुझे सचमुच छोड़ देती? तभी हम शादी के लिए हाँ करेंगे, क्योंकि आप बहुत हैंडसम हैं और आप कभी बुरे लग ही नहीं सकते। और अभी आप जिस भी हालत में हैं, आप हमें पसंद हैं। स्पीकर फोन ऑन है। ओह माय गॉड, मैं फोन रखती हूँ। भाभी भाभी, एक मिनट।
श्रुति भाभी आपके साथ है? तुषार भैया उनसे बात करना चाहेंगे। हाँ बात करो ना। ओहो, हेलो श्रुति, हाय, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? घर में सब कैसे हैं? घर में सब ठीक है। व्हाट भैया, बोलो ना, समथिंग एक्साइटिंग। बुआ जी कैसी हैं? वो एकदम ठीक है। आईटी का कुत्ता कैसे बहुत आपकी वो दोस्त संजना कैसी है? हाँ सब बहुत अच्छे हैं। हेलो भाभी, बस अब मौसम का हाल सुनाना ही बाकी रह गया है। आप ऐसा कीजिए, हम लोग बाद में बात करते हैं। पहले हम अपने दोनों भाइयों की बहुत अच्छी तरह से खातिर तो कर ले। हाँ भाई, श्रुति, हम दोनों कितने लकी हैं ना कि हमारी नमन में हम उम्र हैं। हाँ, और हमसे ज्यादा नहीं तो हमारी जितने तो पागल जरूर हैं। और आज ये सब पागल तुषार और विशा को नहीं छोड़ेंगे। अच्छी शॉपिंग हो गई। थक गए भाई। बैठिए ना भाभी। थक गए हाँ। भाभी, बड़े दिनों से ना एक बात खटक रही है। क्या? मेरी समझ में नहीं आ रहा, इतना सारा जेवर आप रक्षा को क्यों दिलवाना चाह रही हैं? अरे शीतल, रक्षा को नहीं, श्रुति को। सुना नहीं बिमला जी ने क्या कहा था? श्रुति उनकी बेटी की तरह है। और जाएगा तो रक्षा को ही ना। असुलन तो ये सब कुछ खुशी के जरिए आपके घर में आना चाहिए। आपका स्टेटस कितना ऊंचा है और रक्षा का। मैं तो कहती हूँ भाभी, जितना चाहो अपनी समधन से निकलवा सकती हैं आप। लेकिन कैसे श्रुति? आखिर बिमला जी ने खुशी को देने में कोई कमी तो नहीं की है? अरे क्यों नहीं छोड़ी? श्रुति को ना देती तो जाहिर है ये सब कुछ खुशी को देती। तुम ठीक कह रही हो। और मैं बिमला जी से बात भी कर लेती, लेकिन ये बात बाबूजी के कानों तक ना पहुंचे इसी डर के मारे तो मैं चुप हूं। देखा नहीं, मेरे ना करने के बावजूद बाबूजी दोनों लड़कों की शादी इकट्ठे कर रहे हैं। मैं करूं भी तो क्या करूं? बाबूजी को भी ना एक छोटी सी बात समझ में नहीं आई। ऊपर से एक दिखने वाला घर अंदर से अलग अलग 3 हिस्सों में बंट चुका है।